हेलो एवरीवन वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। PEAT+B ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 25 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ GK ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है, जिस दे विच पंजाब GK ते करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं मिलणगे इस GK दे विच। उस तो बाद इस दे विच तुहानूं क्वेश्चन देखण नूं मिलणगे रीजनिंग तो, मैथ तो, पंजाबी व्याकरण तो, कंप्यूटर तो, ते 2-3 क्वेश्चन तुहानूं इंग्लिश तो भी देखण नूं मिलणगे इन्हां 25 क्वेश्चनस दे विच। ठीक है, तुहानूं पता है जो पेपर होएगा तुहाडा क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का, यह तुहाडा होएगा 4 दिसंबर नूं। ठीक है, अज है 20 तरीक 20 नवंबर, तुहाडे कोल सिर्फ और सिर्फ 14 दिन बचे ने। यह जो सीरीज़ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 14 दिन नॉन स्टॉप रहेगी यह जो सीरीज़ है। ठीक है, काफ़ी सारे सैट्स आप कवर करांगे इस सीरीज़ के विच। यह है सैट नंबर 1 जो कि मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्गा। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नाल नाल तुहाडे सारे क्वेश्चनस नूं खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया है, हू एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यानी आपां नूं पूछा गया है जो प्रेजिडेंट की ओथ दबांदा है कौन दबांदा है, यानी जो राष्ट्रपति होंदे ने इंडिया के। ठीक है, इन्हां दा जो ऑफिस है इन्हां नूं ओथ किस दे द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। ठीक है, ये आपां नूं पूछा गया किस दे द्वारा जिहड़ी ओथ है वह दवाई जाती है राष्ट्रपति नूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वाइस प्रेजिडेंट के द्वारा, या फिर आर्मी कमांडर के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी जो इंडिया के जो चीफ जस्टिस होंगे ने प्रेजेंट टाइम पर कौन ने, उन्होंने नाम है DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये रिसेंटली जो एग्जाम होया सी फॉरेस्ट गार्ड का, उस दे विच डायरैक्ट क्वेश्चन देखने को मिले सी। जो प्रेजेंट टाइम पर जो चीफ जस्टिस ने उन्होंने नाम पूछा गया सी, तो आपने याद रखना है प्रेजेंट टाइम पर जो इंडिया के चीफ जस्टिस ने उन्होंने नाम है DY चंद्रचूड़। ठीक है, जो चीफ जस्टिस होंगे ने इंडिया के, इन्हों के द्वारा ओथ दवाई जाती है किसनों, राष्ट्रपति नूं, प्रेजिडेंट नूं। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्लेज इन 1930। यानी आपको पूछा गया है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है यह ड्राफ्ट किया गया सी 1930 के विच। यह किस दे द्वारा ड्राफ्ट किया गया सी, हु अमंग द फॉलोइंग, महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, या फिर जवाहर लाल नेहरू। जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है इसनूं ड्राफ्ट किया गया सी 1930 के विच महात्मा गांधी जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है ए ऑप्शन, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यानी आपको पूछा गया है इंडिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है, सब तो जो उच्ची चोटी है उसका नाम पूछा गया। ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट है इंडिया के किहड़ा है, रोहतांग, शिमला, कंचनजंगा, या फिर सियाचन। इंडिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम की है कंचनजंगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है सी ऑप्शन, कंचनजंगा। अगर पूछा जाए कंचनजंगा की जी ऊंचाई है वो कितनी है, तो आपने याद रखना 8586 मीटर की, 8586 मीटर ऊंचाई है इस कंचनजंगा की। अगर पूछा जाए कित्थे है तो हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम दे विच है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये तो सी इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट। अगर आपने पूछा जाए वर्ल्ड का किहड़ा है, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पॉइंट अगर पूछा जाए तो आपने वो भी याद रखना है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8848 मीटर। ठीक है, 8848.86 मीटर जो है ये हाइट है किसदी, वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट की, जिसका नाम क्या है माउंट एवरेस्ट। और अगर पूछा जाए कित्थे है ये है नेपाल दे विच, नेपाल देश के विच है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8848 मीटर की हाइट है, ये भी आपने याद रखना है। आंसर बन जाएगा कंचनजंगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमेटी टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2000। यानी 2000 ईस्वी के विच एक कमेटी है जी अपॉइंट की गई सी। ठीक है, जो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए बनाई गई सी। यानी आपको पूछा गया है जो रिव्यू वर्किंग कमेटी जी बनाई गई सी। ठीक है, जो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करने के लिए जी कमेटी का गठन किया गया सी 2000 ईस्वी के विच।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪॉइंट ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਸਟਿਸ BP ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ, MN ਵੈਂਕਟਚੈਲੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, RS ਸਰਕਾਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਟਾਪੱਲੀ ਪੁੰਨਾਇਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਸਟਿਸ MN ਵੈਂਕਟਚੈਲੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਅਪॉइंट ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਅਪॉइंट ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ MN ਵੈਂਕਟਚੈਲੀਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ MN ਵੈਂਕਟਚੈਲੀਆ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, यानी इंडिया का जो सब तो वड्डा म्यूजियम है वो पूछा गया अपन उसका नाम, इंपीरियल म्यूजियम, निज़ाम्स म्यूजियम, आंध्र प्रदेश स्टेट आर्कियोलॉजी म्यूजियम या फिर सलार म्यूजियम कोलकाता। इंडिया का जो सब तो जो वड्डा म्यूजियम है उसका नाम की है इंपीरियल म्यूजियम। ठीक है, इंपीरियल म्यूजियम कित्थे लोकेटेड है, कोलकाता दे विच। ठीक है, कोलकाता दे विच यह इंडिया का सब तो वड्डा म्यूजियम है। इसका आंसर बनेगा अपना इंपीरियल म्यूजियम कोलकाता। ठीक है, इसनों इंडियन म्यूजियम का नाम भी दिता जाता है। ठीक है, जो यह इंपीरियल म्यूजियम है इसनों इंडियन म्यूजियम भी कह देंगे ने। यह कित्थे लोकेटेड है, कोलकाता वैस्ट बंगाल दे विच। आंसर बन जाएगा इंपीरियल म्यूजियम कोलकाता। नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई है नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, यह चार ऑप्शन तुम देख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का जोड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना वो कि बन जाएगा नीति आयोग की जी फुल फॉर्म है वो है नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस क्वेश्चन का जोड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इतने इंस्टीट्यूट दिता गया ही नहीं हो सकता, इतने इंस्टीट्यूट दिता गया ही नहीं हो सकता। ठीक है, जो ये दोनों ने ऑप्शन बिल्कुल सेम ने, क्या आना चाहिए सी, ऑफ आना चाहिए सी। ठीक है, नैशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नहीं हो सकता। इसका जो आंसर बन जाऊगा वो बन जाऊगा बी ऑप्शन नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी ऑप्शन। इस तो इलावा आपने ये भी याद रखना है जो नीति आयोग है इसमें पहला प्लैनिंग कमीशन बोलते सी, प्लैनिंग कमीशन। ठीक है, इसका पुराना नाम की सी, प्लैनिंग कमीशन। उस तो बाद NDA गवर्नमेंट आई, BJP गवर्नमेंट आई, इन्हों के द्वारा जोड़ा प्लैनिंग कमीशन से इसनों रीनेम किया गया, इसका नवा नाम रखा गया नीति आयोग। ठीक है, और इस तो इलावा आपने भी याद रखना है जो नीति आयोग है इसके जोड़े चेयरमैन होंगे ने कौन होंगे ने, देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, देश के जो प्रधानमंत्री होंगे ने वो चेयरमैन होंगे ने इस जो नीति आयोग है इसके। ठीक है, पहला जो प्लैनिंग कमीशन होंदा सी उसके भी हैड कौन होंगे सी, यानी चेयरमैन कौन होंगे सी, एक्स ऑफिशियो वो भी होंगे सी प्रधानमंत्री। ठीक है, और अगर पूछा जाए जो वाइस चेयरमैन ने वो कौन ने। ठीक है, वाइस चेयरमैन कौन ने, सुमन बैरी। यह क्वेश्चन भी है जोड़ा ये पूछा गया सी जो रिसेंटली जो एग्जाम हुआ सी फॉरेस्ट गार्ड का, उसके पूछा गया सी डायरैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, वाइस चेयरमैन कौन ने, सुमन बैरी। ठीक है, अगर पूछा जाए CEO कौन ने, उन्हें परमेश्वरम अय्यर, परमेश्वरम अय्यर। यह प्रेजेंट टाइम से की ने, CEO ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तिना दे विच कोई भी पूछा जा सकता है, आपने भी याद रखना है। आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। Which of the following agency is entrusted with the responsibility to ensure a uniform policy on accounting and audit in the government sector as a whole in India? यानी आपको पूछा गया है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी है, जिम्मेवारी होंगी है, वो किसकी होंगी है। ठीक है, जो ऑडिट का काम होंदा है गवर्नमेंट सैक्टर दे विच पूरे इंडिया दे विच, वो किस दे हत्थ दे विच होंदा है। ठीक है, यानी जो ऑडिट करता है उसनूं की बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अकाउंट्स ऑफ इंडिया, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट आप इसनूं बोलते हैं कैग। ठीक है, इसी तरह जो हाईएस्ट जो लॉ ऑफिसर होंदा इंडिया दे विच वो किहड़ा होंदा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछते हैं आपां नूं जो हाईएस्ट जो लॉ ऑफिसर होंदा है इंडिया दे विच वो कौन होंदा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, बट आपां इस दे विच ऑडिट पूछा गया सी, अकाउंटिंग जो इंडिया दे विच जिन्ने भी गवर्नमेंट सैक्टर दे विच खर्चे होंदे ने, ठीक है, उन्हां दे लई जो ऑडिट करने का काम करता है कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच लिख के जरूर दसना है कि प्रेजेंट टाइम ते जो कैग ने यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने प्रेजेंट टाइम ते उन्हां दा नाम कमेंट बॉक्स दे विच लिख के जरूर दसो। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन।
ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਹੜੱਪਨ ਸਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜੱਪਨ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੀਬੰਗਨ, ਰੋਪੜ, ਲੋਥਲ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਥਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਆंसर ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ। Who introduced the ਰਿਓਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਮਦਰਾਸ। ਜੋ ਰਿਓਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਰ ਥਾਮਸ ਮੁਨਰੋ, ਲੋਰਡ ਕੇਨਿੰਗ, ਲੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਰਿਓਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ ਥਾਮਸ ਮੁਨਰੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਰ ਥਾਮਸ ਮੁਨਰੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਓਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਰ ਥਾਮਸ ਮੁਨਰੋ। ਦ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਜ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਲੈਕਟ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਸੀ.ਡੀ. ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਬਣੇ ਸੀ, ਔਸਬੋਰਨ ਸਮਿਥ, ਸਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਿਤਾਭ ਘੋਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਸਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੰਡੀਆ ਫਰਾਂਸ, ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਪਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ USA ਅਮਰੀਕਾ। ਹੂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਲਾਈਕ ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਦ ਪੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਈਕ ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਦ ਪੀਪਲ। ਇਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀ ਬੀਸੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਦ ਪੀਪਲ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਜੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦ ਫਸਟ ਵਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਵਰਮ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਵਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਵਰਮ? ਐਨੀਮਲ, ਮੋਰਿਸ, ਕ੍ਰੀਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹॉर्स। फर्स्ट जो वर्म है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मॉरिस। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन, मॉरिस। ठीक है, अगर पूछा जाए फर्स्ट वायरस का नाम दसो तो अपना आंसर हो जाएगा क्रीपर, क्रीपर। अगर तो पूछा जाए फर्स्ट वर्म तो आंसर हो जाएगा मॉरिस। फर्स्ट वायरस पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा अपना क्रीपर। ठीक है, अगर पूछा जाए फर्स्ट एंटीवायरस, फर्स्ट एंटीवायरस पूछा जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा द रिपर, रिपर। ये क्या फर्स्ट एंटीवायरस है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन जोड़े काफ़ी बार रिपीट होंगे रहते हैं, बार बार याद रखो। फर्स्ट वर्म मॉरिस, फर्स्ट वायरस क्रीपर ते फर्स्ट एंटीवायरस रिपर। टू गो टू अ स्पैसीफिक लोकेशन इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट वी यूज़, यानी अगर आपने किसी स्पैसीफिक लोकेशन से जाना है वर्ड डॉक्यूमेंट के विच तो आपको की यूज़ करना पड़ेगा? टेबल ऑफ कंटेंट्स, हाइपर टेक्सट, बुक मार्क या फिर मैक्रो। जो आपने किसी स्पैसीफिक लोकेशन से जाना होंगे तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं बुक मार्क। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, बुक मार्क कर लेंगे आप डायरैक्ट उस लोकेशन से आप स्पैसीफिक लोकेशन से पहुँच जाएंगे। जो आपने डॉक्यूमेंट के जो पहुँचना होंगे, कितने भी पहुँचना होंगे तो उसके लिए आप बुक मार्क कर लेने डॉक्यूमेंट को। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, बुक मार्क। Which among the following is the shortcut used to open the replace dialog box in MS PowerPoint 2013? ठीक है, यानी आपको पूछा गया है कि शॉर्टकट की है जी यूज़ की जाऊगी रिप्लेस के लिए। ठीक है, जो आपने ओपन करना है रिप्लेस डायलॉग बॉक्स MS PowerPoint 2013 तो उसके लिए आपको पूछा गया है कि शॉर्टकट की आपको यूज़ करनी पड़ेगी? Ctrl+R, Ctrl+H, Alt+H या फिर Alt+R। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अपना Ctrl+H, यानी जो Ctrl+H है ये आप यूज़ करेंगे जो MS PowerPoint है 2013 वाला
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲੇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ Ctrl+H। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ A ਐਂਡ B ਸਟਾਰਟ ਵਾਕਿੰਗ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। यानी A ਤੇ B दो व्यक्ति ने पर्सनस ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਰਸਨ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ A ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਸਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ A ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਰਾਈਟ ਮੁੜ ਕੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਵਾਈਲ B ਟਰਨਸ ਲੈਫਟ, B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹਨੇ ਟਰਨ ਲਿਆ B ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਸ ਦਾ ਲੈਫਟ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਊ ਫਾਰ ਇਜ਼ ਈਚ ਫਰੋਮ ਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। यानी ਇਹ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। यानी ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੇ, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर क्वेश्चन, द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ ईच ऑफ इट्स साइड इज इंक्रीज्ड बाय 30%। यानी कि रेक्टेंगल है, ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੋ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ 30% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? A + B + AB/100। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 30% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ 30%, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ 30%, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ A ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ B ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਬ੍ਰੈਡਥ ਵਾਲੀ। यानी 30% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 30 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 30%, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 30 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 30 + 30 × 30, ਠੀਕ ਹੈ। 30 × 30 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 100। 2 ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਂਸਲ ਆਪਣੀਆਂ, 30 ਤੇ 30 60 ਤੇ 3 3 9, 60 + 9 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ % ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 69%, 69%। इस क्वेश्चन का सही उत्तर किहड़ा बन गया अपना? बी ऑप्शन बन गया 69%, 69%। यानी जो आपने 30% जो साइड्स ने उन्होंने इनक्रीज करता, ठीक है, चारों साइड्स में जो आपने इनक्रीज करता 30% तो एरिया के उपर कितना इनक्रीज देखने को मिले 69%। इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन 69%। सुमित रैंकड 9th फ्रॉम टॉप, यानी जो सुमित है इसके द्वारा रैंक जो है वो टॉप तो कितना है? सुमित का रैंक 9th। जो सुमित है मान लो इतने है सुमित, इसका रैंक कितना है 9th, तो 38th है फ्रॉम बॉटम। अगर बॉटम तो देखा जाए तो कितना है 38th, 38वां। आपको पूछा गया है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यानी क्लास के कितने स्टूडेंट्स ने, यह पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के,
ठीक है। जो सुमित है इसकी जी पोजीशन है आपां नूं उपरों ते नीचों यानी टॉप तो ते बॉटम तो दोनों तो दी गई है, तो आप की करांगे इस दे विच इन्हां दोनों नूं ऐड कर लांगे 9th प्लस 38th जिहड़ा सुमित है 2 बारी काउंट हो गया, इस करके माइनस कर देंगे 1, ठीक है। 38 ते 9 47 माइनस 1 किया 46, यानी इस रो दे विच किन्ने परसनस ने, इस क्लास दे विच किन्ने परसनस ने, वो किन्ने ने 46 46। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन 46 स्टूडेंट्स ने इस क्लास दे विच, यही आपां नूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी, आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो 19 नंबर क्वेश्चन, मोहन एंड सोहन जो ने यह किसी काम नूं 12 दिन कर सकते हैं, ठीक है। मोहन ते सोहन किसी काम नूं 12 दिनों के कर सकते हैं। सोहन है जिहड़ा कल्ला किन्ने दिनों कर सकता है, 28 दिनों कर सकता है। सोहन किन्ने दिनों कर सकता है, 28 दिनों कर सकता है, ठीक है। टोटल आपां काम मान लांगे इन्हां दा एलसीएम कितना आ जाऊगा 28 ते 84 84 आ जाऊगा एलसीएम। टोटल वर्क कितना मान लिया आपां ने 84 84, ठीक है। जो मोहन ते सोहन ने यह 12 दिनों 84 काम कर सकते हैं, तो एक दिन के कितना करनगे, ये 7 काम करनगे, ठीक है। इसी तरह जिहड़ा सोहन है यह किन्ने काम करता है 28 ते 84 यानी 3 काम करता है डेली, ठीक है। बाकी अगर आप मोहन की गल करिए तो वह किन्ने काम करता होगा, वह किन्ने काम करता होगा, अगर 3 ये करता है सोहन तो मोहन किन्ने करता होगा 4 काम करता होगा, ठीक है। आपको की पूछा गया है मोहन है जिहड़ा सेम काम नूं किन्ने दिनों के फिनिश कर दूगा, ठीक है। 84 काम टोटल ने तो मोहन 4 काम डेली करता, तो बड़े कर देंगे 4 4 दूना 8 4 एकम 4 यानी 21 डेज के जिहड़ा मोहन है काम नूं कंप्लीट कर देगा। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन 21 डेज 21 दिन। उस बाद नैक्सट देखो 20 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच आपां नूं क्या गया है फ्रैश सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपां नूं पटवारी दे विच भी देखने को मिलिया सी, बाकी एक एग्जाम जेल वार्ड का होया सी शायद उहदे विच भी देखने को मिलिया सी, सेम इसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है। रिपीट हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। जो फ्रैश ग्रेप्स है जिस दे विच 80% की है वाटर तो जिहड़ा ड्राई ग्रेप्स है उस दे विच की है 10% वाटर है, यानी आप कह सकते हैं जो फ्रैश ग्रेप है, ठीक है, उस दे विच जो वाटर है वो कितना है 80%, तो 20% की होगा गुद्दा जा होगा जिहड़ा जिसनों आप सुक्कापन कह सकते हैं, गुद्दा या कह सकते हैं, ठीक है। जो फ्रैश ग्रेप है उस दे विच 20% की गुद्दा है तो जिहड़ा 80% की है पानी है, वाटर है, ठीक है। इसी तरह जो ड्राई ग्रेप है, ड्राई ग्रेप, ठीक है, इस दे विच भी दोनों चीज़ां होणगियां, ठीक है। यह है वाटर तो यह है गुद्दा, ठीक है, ये वाटर तो गुद्दा, तो इस दे विच की कहा गया आपां नूं 10% की है सिर्फ वाटर, 10% की है वाटर है, बाकी की होगा टोटल कितना होंदा 100%, तो 90% की हो जाऊगा गुद्दा हो जाऊगा, ठीक है। आपां नूं क्या गया है अगर ड्राई वेट जिहड़ा ड्राई ग्रेप है इसका वेट 250 किलोग्राम है, ठीक है, यानी 100% की वैल्यू कितनी है 250 किलोग्राम, ठीक है, 250 किलोग्राम। आपां नूं की पूछा गया है जो फ्रैश ग्रेप है उसका वेट दसो टोटल कितना है, ठीक है, यानी जो ये फ्रैश ग्रेप है इसका वजन पूछा गया आपां नूं, ठीक है। हुण आपां नूं पता है जिहड़ा इस दे विच फ्रैश ग्रेप ते ड्राई ग्रेप दे विच फर्क की है, इस दे विच जिहड़ा पानी है वो 80% है, बट जिहड़ा इहदे विच पानी है वो किन्ने है 10%, जिहड़ा इस दे विच आपां कह सकते हैं सुक्कापन है, ठीक है, गुद्दा है वो कितना है 20%, इस दे विच कितना है 90%, बट अगर आपां देखिए जिन्ना गुद्दा इत्थे है उन्ना ही इत्थे होगा, जिहड़ा सुक्या होगा वो की सुक्या होगा सिर्फ और सिर्फ पानी, यानी आप कह सकते हैं जिहड़ा 90% जिहड़ा इहदा वजन होगा वो ही किहदा होगा इस फ्रैश ग्रेप का 20% के बराबर होगा। 90% कितना हो जाएगा 250 किलोग्राम का, 250 बटे कितना कर देंगे 100 गुणा कर देंगे आप 90 के नाल, ठीक है। इत्थे अपने कोल इत्थे कर सकते हैं 5 5 25 यानी 5 ते कर जूगा तो 5 दूना 10 45 दूना 90, ठीक है। इत्थे कर जूगा अपना 45 गुना 5 किया 225 किलोग्राम, यानी आप कह सकते हैं जिहड़ा सुक्कापन है गुद्दा जो है यह किन्ने किलोग्राम का है 225 किलोग्राम का, यानी जिहड़ा 20% की वैल्यू है वो कितनी आ गई 225 किलोग्राम आ गई, ठीक है। 20% की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल 225 किलोग्राम आ चुकी है, ठीक है। बट अगर आप देखिए टोटल अपने कोल जिहड़ा फ्रैश ग्रेप का जिहड़ा वजन ऑफ परसेंटेज दे विच कितना है वो है 100%, ठीक है। ये 20% की वैल्यू कितनी है 225, ठीक है, यानी 20% की वैल्यू कितनी है इत्थे तुसीं देख सकते हो 225 किलोग्राम। 100% बनाना इहनूं 20 नूं आपां किन्ने नाल मल्टीप्लाई करिए कि 100 बन जाए, 5 नाल करना पऊगा तो 5 नाल कर देंगे, अगर 5 नाल इत्थे कीता तो इत्थे भी कर दो, ठीक है। इत्थे वैल्यू कितनी बन जूगी 5 5 25 2 रिमाइंडर 5 दूना 10 ते 2 12 2 12 ते 1 रिमाइंडर 5 दूना 10 ते 1 11,
1125 किलोग्राम वेट है जो कि बन जूगा फ्रैश जो ग्रेप है उसका वेट बन जूगा। यानी इस क्वेश्चन आंसर कि बन गया अपना सी ऑप्शन 1125 किलोग्राम। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन 1125 किलोग्राम। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ इंग्लिश के क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੇ 2-3 कवर किए उन्होंने डिस्कस कर लेने। इस ਆਪਾਂ ਨੂੰ एंटोनिम पूछा गया है किसका, ऑप्टिमिस्ट का। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, ठीक है। स्टूपिड, पैसीमिस्ट, एरोगेंट, सैल्फ मेड, ये तो सबनों पता ही लग गया होगा। इसका आंसर है अपना पैसीमिस्ट। इसका आंसर है अपना सैकेंड ऑप्शन पैसीमिस्ट। इस अपन एक ब्लैंक दी गई है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन अपने फिल करना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। पॉल डैश ब्रोक माई पेन, पॉल डैश ब्रोक माई पेन, स्टडली, केयरफुली, स्लोली, डेलीबरेटली, ठीक है। पॉल जो है इस जिसके द्वारा जो पेन है वो ब्रोक किया गया मेरा, ठीक है। इतने क्या जाऊगा डेलीबरेटली। इसका आंसर बनेगा अपना फोर्थ ऑप्शन डेलीबरेटली, यानी पॉल डेलीबरेटली ब्रोक माई पेन। इसका आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन डेलीबरेटली। उस तो बाद पंजाबी व्याकरण के क्वेश्चन देख लेंगे आप। टोटल 3 क्वेश्चन आपने इंक्लूड किए हैं पंजाबी व्याकरण के, ठीक है। इस दे विच आपां नूं पूछा गया है जिन्हां धुनियां नूं उच्चारण समय जीव का अगला हिस्सा दंदां नाल जुड़ के धुनी उचारे किहड़े व्यंजन हुंदे हन। यानी आपां नूं पूछा गया इस क्वेश्चन दे विच जिन्हां धुनियां नूं उच्चारण समय जीव का जो अगला हिस्सा दंदां नाल जुड़ के धुनी उचारे वो किहड़े व्यंजन हुंदे ने, ठीक है। कंठी हुंदे ने, नासकी, तालवी या फिर दंती, ठीक है। इन्हां नूं बोलिया जांदा है दंती। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना दंती, ठीक है। यह दंती किहड़ियां ने, जिवें तत्ता हो गया, थत्था हो गया, ठीक है। तत्ता हो गया, थत्था हो गया, दद्दा हो गया, धद्दा हो गया, नन्ना हो गया, ठीक है। यह 5 जो अपने अखर ने, ठीक है, धुनियां ने जिन्हां नूं उच्चारण दे लई जिहड़ा जीव का अगला हिस्सा है दंदां नाल जुड़ के धुनी उचारदा, इस करके इन्हां नूं दंती कहा जाता है, ठीक है। आपां नूं ये भी पूछा जा सकता इन्हां दे विचों किहड़ी दंती नहीं है, या फिर 4 ऑप्शन दिते होंगे उड़ा रैडी तो किन्हां दे विचों दे देणगे। आपां नूं पूछा जाऊगा इन्हां दे विचों किहड़ी दंती धुनी है, तो आपां ने याद रखना है तत्ता, थत्था, दद्दा, धद्दा, नन्ना। आंसर बनेगा डी ऑप्शन दंती। जिन्हां शब्दां तो किसी गुण, हालात या भाव का पता लगे उन्होंने की कहते हैं, ठीक है। किसी गुण, हालात या भाव का पता लगे उन्होंने की कहते हैं भाववाचक, खास नाम, समूहवाचक नाम या फिर निजवाचक नाम, ठीक है। इन्होंने शब्दों की कहते हैं, इन्होंने कहा जाता है भाववाचक नाम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना भाववाचक नाम। जिमें फॉर एग्जाम्पल आप एक उदाहरण लेने, जिमें सच हमेशा कौड़ा होता है, सच हमेशा कौड़ा होता है, ठीक है। इस दे विच सब तो पहला है सच, यह की एक भाववाचक, ठीक है। और कौड़ा यह भी की है भाववाचक। ये दोनों की ने भाववाचक नूं डिनोट कर रहे हैं, भाववाचक नाम नूं। जो नाम है 5 प्रकार का होंदा है, आम नाम, खास नाम, इकट्ठवाचक नाम, ठीक है। ये सारे होंदे ने अपने, एक भाववाचक नाम हो गया, ठीक है। 5 प्रकार का होंदा है नाम, ठीक है। जो इस दे विच सच ते कौड़ा है ये की ने, ये दोनों की ने भाववाचक नाम ने, ठीक है। इन्हों आप देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। इस करके इन्होंने भाववाचक नाम कहा जाता है। आंसर बनेगा ये ऑप्शन भाववाचक नाम। योजक कितने प्रकार के होंगे हैं, 2, 3, 4, 5। योजक जो है ये 2 प्रकार का होंदा है। किहड़े-किहड़े योजक होंदे ने, एक होंदा है समान योजक, समान योजक, ते एक होंदा है अधीन योजक, अधीन योजक। यह 2 प्रकार का होंदा है जिहड़ा योजक होंदा है, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन 2 प्रकार का। सो ये सी अपना फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ का सैट नंबर 1, जिस दे विच आपने मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस नूं डिस्कस किया, आपने डिटेल दे विच कवर किए हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई डाउट है तो तुसीं कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। इस तो इलावा PT+B क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का जिहड़ा पेपर है वो तुहानूं पता है 4 दिसंबर नूं होण जा रहा है, ठीक है। साडे द्वारा स्पैशल MCQs ने जिहड़े तैयार किए गए हैं, ठीक है। जिस दे विच तुहानूं 5000 जिहड़े MCQs ने वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने कवर किए हैं, ठीक है। इस दे विच तुहानूं इंडिया GK के 1500 क्वेश्चन देखने को मिलणगे, तो 500 क्वेश्चन कंप्यूटर के होणगे, पंजाब GK के 500 क्वेश्चन होणगे, 1500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होणगे,
ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ 250 ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਆਂਟ ਦੇ 250 ਕੁਐਸਚਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ 300 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ 300 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ 250 ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5000 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ MCQs ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ PSSB ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ PSSB ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ MCQs ਨੇ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 1500 ਦੇ 1500 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ 250 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੈਥ ਦੇ 250 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 5000 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 25 ਦੇ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PSSB ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜੋ MCQs ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਜੋ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ PSSB ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰजेस 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 50% ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ 500 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ 500 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ Google Pay, PhonePe, Paytm ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨੰਬਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਨੇ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ Google Pay, PhonePe, Paytm ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਿਸਿਪਟ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ 5000 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਜੋ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ MCQs ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਕਲਰਕ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ,
ठीक है। उन्होंने दे विच भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जिहड़े ਉਹ इन्हां स्पैशल MCQs दे विच देखण नूं मिलणगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होएगा इस करके, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो तुसीं इस नंबर के उपर WhatsApp के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826, ठीक है। सो ये सी अपना फ्री मॉक टेस्ट नंबर 1 जिस दे विच आपां ने 25 क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कवर किए हैं। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो तुसीं कमेंट बॉक्स के विच कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तुहाडा जिहड़ा डाउट होगा वो भी क्लीयर करने की पूरी कोशिश जिहड़ी है वो की जाऊगी, ठीक है। इस फ्री मॉक टेस्ट नंबर 1 दे विच बस इन्ना ही। मिलते हैं फ्री मॉक टेस्ट नंबर 2 दे विच जिस दे विच अगेन आप 25 क्वेश्चंस नूं डिस्कस करांगे। डिटेल दे विच ही डिस्कस करते हैं आप सारे क्वेश्चंस नूं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होवे कोई भी क्वेरी होवे इस MCQ सीरीज़ के बारे तो तुसीं जिहड़ा है WhatsApp नंबर नोट कर लो, इस दे उपर मैसेज करके तुसीं पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होवे, ठीक है। इस वीडियो दे विच बस इन्ना ही। मिलते हैं आपां नैक्सट वीडियो दे विच फ्री मॉक टेस्ट नंबर 2 दे विच, ठीक है। अगर वीडियो वधिया लगी हो तो वीडियो नूं लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं भी जरूर प्रेस करना है, ठीक है। इस वीडियो विच बस इन्ना ही। मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच। सो थैंक यू सो मच।